चलिए नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 36। चलिए सम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 36 देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए कोई हो नहीं रहा है। Global Limited machinery written down value of which 1st April 2023 was 8,60,000 or 31st March 2023 was 9,50,000. Depreciation for the year is 40,000. In the beginning of the year, an item of machinery was sold for rupees 25,000 which has written down value of 20,000. तो शुरुआत से करते हैं। तो पहले हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते हैं। देखिए इसे मशीनरी अकाउंट क्यों बनाने में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड एक्टिविटी का कैश फ्लो ढूंढना है और यहाँ मशीनरी अकाउंट बना लिया। इनका ओपनिंग 860 और क्लोजिंग 950 दे रखा। ये रहा ओपनिंग 860 और क्लोजिंग 950 डाल दिया। डेप्रिसिएशन कितने का है 40,000। तो एंट्री क्या आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन 40,000। डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में क्रेडिट साइड पे डाल दिया बाय डेप। नेक्स्ट आपने मशीन 45,000 की बेची है 20,000 की, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 थी। तो एंट्री क्या आएगी 20,000 की मशीन 25,000 बेच दी, तो बैंक से आएंगे 25, मशीन जाएगी 20 की, बाकी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 25,000। तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया मैंने। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बैंक अकाउंट ही है, तो बैंक डेबिट हुआ बिकॉज प्लस हुआ है, पैसा आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट टू मशीन। तो मशीन में क्रेडिट साइड में डाल देंगे 25, 20 की 25 और 5 यहाँ डेबिट कर देंगे। ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग होती है इस तरीके से। हमने 11th में सीखी थी कि जो पूरा क्रेडिट होता है उसको 25 लिख देना होता है, फिर 5 जो यहाँ क्रेडिट हुआ है उसको यहाँ डेबिट साइड पे डाल। तो अल्टीमेटली 20,000 पूरे आ जाएंगे। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए अब तो सब में कुछ बोला ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल आएगा 990, 10,15,000, 10,15,000 में से 8,65,000 माइनस करो, आपका बैलेंस आएगा 1,50,000। तो यहाँ जो बैलेंस आया, तो ये बैलेंस हम क्या समझेंगे, जब भी डेबिट साइड पे बैलेंस आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि मशीन खरीदी होगी, और क्रेडिट साइड पे आता तो पहले डेब्ट समझने का, अगर डेब्ट हो दिया हुआ हो तो सेल समझने का। तो डेबिट साइड पे बैलेंस है तो मशीन खरीदी है, तो एंट्री आएगी मशीन टू बैंक 1,80,000। तो मशीन को डेबिट कर दिया 1,50,000 और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो बैंक से पैसे गए तो बैंक नेगेटिव लिख दिया रहा, तो क्रेडिट कर दिया। अब अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे 1,20,000 का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 37। देखते हैं इलस्ट्रेशन 37। चलिए इलस्ट्रेशन 37 यहाँ पे देखते हैं। चलिए illustration 37. From the following information, calculate cash flow from investing activities. Now, machinery at the cost of 4,20,000, closing and opening, तो यहाँ पे closing balance दिए, ये opening balance दिए, फिर accumulated depreciation भी दिया हुआ है और patents की value भी दी हुई है। अब during the year, machine costing 40,000 with accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000 और patent को 40,000 written off किया गया। Some patent was sold at a profit of 20,000। चलिए सम को कैसे शुरू करते हैं, पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। ऐसा कोई भी सम हो तो पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना है ओपनिंग क्लोजिंग। तो आपका ओपनिंग 4 लगे, क्लोजिंग 420 है मशीन का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1 और 110 है। तो ये हम पहले मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पेटेंट अकाउंट बना लिया मैंने, और कैश फ्लो और इन्वेस्टेड एक्टिविटी बना लिया। अब मशीन अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस, मशीन एसेट है तो ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट आएगी 4 लेगा 420। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है, उसकी ओपनिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी और क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगी, और वो 1 लाख और 1,10,000 है। तो 1 लाख और 1,10,000 डाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, पेटेंट, तो पेटेंट का ओपनिंग कितना है 280 और 160। तो 280 यहाँ पे डेबिट कर दो और 160 यहाँ पे क्रेडिट कर दो। एनी डाउट्स? पेटेंट भी एक एसेट है तो उसकी ओपनिंग 280 डेबिट होगी और 160 क्रेडिट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमें ये पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग
40,000 with equivalent depreciation of 24,000 was sold for ₹20,000। तो ये सिंपल सा फंडा है कि मशीन गई हमारी 40 की, सामने उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करना पड़ेगा, कितने का, 24 का प्रोविजन राइट ऑफ करना बाकी है, और बैंक से आए 20, तो बैंक से आए 20 प्लस 24 इट इज 44, तो बाकी का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज 4,000। तो हम बैंक एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L टू मशीन। तो बैंक, तो यही हमारी एंट्री होगी कि बैंक से आए 20,000 में, बिकॉज मशीन बेची थी 20,000 में, प्रोविजन हमारे पास 24,000 का यहाँ पे दिया हुआ था कि भाई वो हमें राइट ऑफ करना है, मशीन बेची हमने 20 की, तो बैंक का ही 20, प्रोविजन 24 और मशीन 40 गई है, तो डिफरेंस प्रॉफिट आ गया। तो चलिए बैंक डेबिट हुआ तो बैंक को डेबिट साइड पे डाल देंगे, 20,000 बिकॉज पैसे आए हैं, प्रोविजन को डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है तो प्रोविजन को डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे 24,000 से, टू मशीनरी 40 एंड 44, तो मशीन को 44 से क्रेडिट करेंगे, दैट इज मशीन को ये पूरा 20 और 24 पूरे से क्रेडिट करेंगे, और सामने 4,000 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आए हैं वो डेबिट साइड पे 4,000 लिखे हैं, बिकॉज ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग है। तो जो भी टोटल होता है ये पूरा डालना पड़ता है 44, फिर 4 जो है क्रेडिट हुआ है वो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे डालते हैं। इस कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग इस तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या होगा, पेटेंट को रिटर्न ऑफ करना है 40,000 का, और उसका जो बचा पेटेंट है उसको 27 प्रॉफिट में बेच दिया है। तो पेटेंट को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या आती है, अमोर्टाइजेशन टू पेटेंट, तो अमोर्टाइजेशन हम डाल देंगे ऑपरेटिंग में, हालांकि ऑपरेटिंग तो हमें बनाना नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन वही रहेगा, पेटेंट में क्रेडिट साइड पे डाल दो कितने रुपए, 40,000, तो डाल दिए 40,000। चलिए नेक्स्ट, और अब हमको बोला गया है कि जो भी सम पेटेंट में सोल्ड अप फॉर प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब पेटेंट का अकाउंट क्लोज करना होगा, तो यहाँ पे हम पेटेंट का अकाउंट क्लोज करेंगे, मेरे पास बैलेंस करने के लिए जगह नहीं थी, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं यहीं पे ऐसे टोटल निकाल लेता हूँ, उसका टोटल आएगा 160, यहाँ पे 2,80,000 का टोटल आ रहा है, और 280 का मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ कि 280 का यहाँ टोटल है, तो 280 में से 2 लाख निकल गए, तो 80,000 का यहाँ पे पेटेंट है और उसको बेचा गया है 20,000 प्रॉफिट में, तो बेचा गया होगा, यहाँ 80 का बैलेंस बचता है, तो 80,000 का पेटेंट 20,000 प्रॉफिट में बेचा गया है, तो ये 1 लाख में बेचा गया होगा, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक से आएंगे 1 लाख, और पेटेंट गया 80 का, प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपीज का, तो बैंक में डेबिट साइड पे डाल देंगे, डिस्प्ले पैसा आया, तो 1 लाख हमारे पास प्लस पैसा आया, सामने प्रॉफिट एंड लॉस, तो पेटेंट को पूरा 1 लाख से क्रेडिट करेंगे, बराबर पूरा 1 लाख से क्रेडिट करेंगे, और बाद में 20 जो प्रॉफिट है वो उसको यहाँ पे डाल देंगे। ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग है, इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग इसी तरीके से होती है। अब कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है तो अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो पहले हमने ये अकाउंट क्लोज किया, तो ये हो गया 4,64,000, तो 464 में से 4,04,000 निकाल लो, 60,000 का बैलेंस आएगा, तो बैलेंस की हमने इस साइड बैलेंस आई तो मशीन खरीदी होगी, इस साइड बैलेंस होती तो डैप या तो सेल होता, और इस साइड तो आया नहीं, तो इस साइड आई है तो खरीदी होगी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू बैंक बिकॉज पैसा गया है तो पैसा माइनस कर देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट, टू बैंक, तो बैंक में पैसा गया है डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है, उसके बाद अकाउंट क्लोज करते हैं एक्विवलेंट डेप्रिसिएशन का, तो ये हो जाएगा 134, तो 34 का बैलेंस आएगा, ये ऑपरेटिंग में डालना होता है, ऑपरेटिंग है नहीं, बात खत्म। पेटेंट की बात करें तो ये तो क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, तो हमारी कैश फ्लो पर इन्वेस्टेड एक्टिविटी कितना आएगा, 120 में 60 गए, 60,000 हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 38। इलस्ट्रेशन 38 भी ले लेते हैं, सिंपल ही है, थोड़ा बड़ा है, 38 ले लेते हैं। Illustration 38, from the following information determine the cash flow और investing activity। 10% इन्वेस्टमेंट 5 लाख और 2.5 लाख के हैं, फिक्सेड 1190 और 875 के। पहले ना इनका अकाउंट बना के इनका ओपनिंग क्लोजिंग डाल देना, फिर डेप, फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर आधा इन्वेस्टमेंट बेचा गया है 10% प्रॉफिट में,
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1 लाख रुपीज है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपीज का है, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज का है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लेंगे। तो 38 में यही होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया, फिक्स्ड अकाउंट बना लिया और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लिया। तो इन दोनों में एडजस्टमेंट्स है और ये तो हमें बनाना है। चलिए इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते 5 लाख और 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख और 5 लाख और 875 और 1190। तो यहाँ पे डाल देंगे 2.5 लाख और 5 लाख और 875 और 1190, बिकॉज दोनों एसेट्स हैं तो दोनों की ओपनिंग डेबिट साइड पे जाएगी, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी। ये भी क्लियर हो गया हमको। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में हमको क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% गेन। तो जो 2,50,000 है उसका आधा अगर हमने बेचा होगा तो वो 1,25,000 का माल होगा और 1,25,000 पे 10% प्रॉफिट यानी 12,500 का प्रॉफिट होगा। तो ये 137,500 का हमने बेचा होगा। उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक से आएंगे 137,500 बिकॉज बैंक से आए हैं इतने पैसे, सामने उतना हमारे पास 125 का इन्वेस्टमेंट चला गया और उस पर हमने 12,500 का गेन किया है। तो बैंक में डाल देंगे 137,500 जो पैसे आए हैं प्लस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बेचने पे आए हैं, करेक्ट। दूसरा टू इन्वेस्टमेंट 125, तो टू इन्वेस्टमेंट पूरा करेंगे 137,500 और 12,500 गेन में डाल देंगे। ये तो आप जानते हैं कि भाई जो भी कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग होती है वो इस तरह से ही होती है, पूरा 137 डालेंगे यहाँ पे इन दोनों का टोटल और बाद में गेन को यहाँ डाल देते हैं। यू नो दैट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज 1 लाख रुपीज। चलिए डेप्रिसिएशन डाल देते, उसकी एंट्री आपको पता ही है, डेब्ट टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये ऑपरेटिंग में जाता, ऑपरेटिंग है नहीं, टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट साइड पे डाल दें 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही भाग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम आती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। तो एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, तो बैंक में डेबिट साइड पे डाल देंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो इसके अकाउंट में नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग है, ये जाएगा ऑपरेटिंग में, लेकिन ऑपरेटिंग तो यहाँ पे है नहीं, सो लीव इट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये क्यों नहीं आया, चलिए देख लेते हैं, मैंने शायद ये भी देख लेते हैं, सारे बंद किए और हमारा इतना तो हो चुका था। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बताइए। तो बैंक में डेबिट होगा तो बैंक में डेबिट कर देंगे 21,000 टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग में, लेकिन ऑपरेटिंग है नहीं, छोड़ो। तो अब ये खत्म हुआ, अब सारा सम भी कंप्लीट हो गया, नथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अकाउंट क्लोज करेंगे, तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं, तो इसका टोटल आएगा, इसका टोटल निकाल लेते हैं, इसका क्लोजिंग भी है, तो इसका 637,500 होगा और 637,500 में से 262,500 माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 3,75,000। तो बैलेंस यहाँ पे आएगा 3,75,000। तो अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो परचेज है और क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो सेल्स है, बिकॉज यहाँ पे डेप नहीं होता। तो डेबिट साइड में बैलेंस आया तो इट इज परचेज, तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में डाल देंगे 375 टू बैंक, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 375 माइनस, बिकॉज पैसा गया है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या बोला है, तो यहां बात करते हैं हम लोग, अब ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 12,90,000। देखिए मेरा टोटल गलत लिखा गया है तो टोटल को मैं ठीक कर दूं, इट इज 12,90,000 और अब 12,90,000 में से अगर आपका 1,70,000 माइनस करते हैं तो कितना बैलेंस आएगा,
तो आपका जो भी बैलेंस आएगा उतने, अब यहाँ पे बैलेंस इसका ज्यादा है तो 1290 में से 875 निकालोगे तो आपका 415 का बैलेंस आएगा। तो अगर डेबिट साइड बैलेंस आया तो प्लस करना है, मतलब एसेट खरीदोगी। क्रेडिट साइड बैलेंस आता तो डेप या सेल, पर ये डेबिट साइड बैलेंस आया तो एसेट खरीदी है तो फिक्स्ड अकाउंट डेबिट, तो फिक्स्ड अकाउंट डेबिट 4,15,000 टू बैंक 4,15,000। फिक्स्ड में डेबिट साइड पर कर दे 4,15,000 और बैंक पर रेट कर दे 4,15,000। तो यहाँ भी क्लियर हो गया। और अब इनकम बैलेंस निकालेंगे, तो चलिए बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसका बैलेंस मैं अपनी कैलसी पे निकाल लूं। कैलसी पे निकाल लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ 137,500 है। पहले तो 4 + 3 7, 7,90,000। 7,90,000 के साथ ये पाई 60, तो 7,90,000 7,90,000 माइनस 60,000, 7,90,000 माइनस 60,000 बराबर माइनस 1,37,500। तो आपका 592,500 आ जाएगा नेगेटिव। तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसको अलग वीडियो में मिलेगा।